Hey guys, welcome back to Score Good. So today we are going to do chapter number 1, which is what is democracy, why democracy of political science, class 9th. So let's get started. Okay, so friends, let's have a look on those topics on which we are going to have a look in this chapter. So the first one is the definition of democracy. Okay, the second one is features of democracy. Third, we will do why democracy, means why we have chosen democracy. Then fourth, the broader meaning of democracy, means more about democracy. Now let's have a quick view on the definition of democracy. So what is democracy? The simple definition of democracy can be that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people of the country itself. Means कि जो people है वो ही अपने जो rulers हैं उन्हें choose करेंगे. The people are having right to choose their own rulers. उनको ये right दिया गया है कि वो खुद चूज कर सके कि उनकी कंट्री किसके द्वारा गवर्न की जाएगी. सो फ्रेंड्स, वी से दैट डिफरेंट पीपल ने डेमोक्रेसी को डिफरेंट डेफिनेशंस दी है. जैसे कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को कहा है दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन. तो हम पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जो कि पीपल की है, पीपल द्वारा है और पीपल के लिए ही है. ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन और अच्छी हो सकती है. हम ये श्योर नहीं है कि क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन है. ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, क्या इसमें और भी कुछ ऐसा ऐड हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे. ओके, सो फ्रेंड्स, वी आर हैविंग टू terms on the screen. The first one is democratic government and the second one is non-democratic government. So what we have to do is we have to simply find out their difference. Okay, और वो different हमें कैसे find out करने हैं with the help of the definitions we learned earlier. So friends, recall the simple definition I told you, which was democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. इसका मतलब है कि जो भी वो गवर्नमेंट है जिसमें पीपल उनके रूलर्स चूज कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर बट येस इट इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेशन. इससे हमें क्लियरली फर्स्ट डिफरेंस ये पता चल गया कि जिन गवर्नमेंट में इलेक्शंस नहीं होते हैं वो तो क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक है. फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गए. देन कम्स द डिक्टेटर्स लाइक पिनोकेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Then the kings of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to born into the royal family. मतलब जो नेपाल और सऊदी अरेबिया के किंग्स हैं वो क्यों रूल करते हैं? क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता. तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सिंपल डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका मीनिंग है पीपल्स रूल, मतलब कि लोगों का ही राज. लेकिन अगर हम नॉर्मली ये सोच ले कि जो भी गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन से होती है वो डेमोक्रेटिक है तो हम गलत हैं. दैट इज़ टोटली मिसलीडिंग. हमें क्या यही डिफरेंस पता करना है कि कौन सी डेमोक्रेटिक है और कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक. बिकॉज इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलना चाहती है बट एक्चुअली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल. दे जस्ट प्रिटेंड टू बी वन. सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि हम ये नहीं कह सकते दैट द
countries in which elections are held are democratic. हमें इससे देखना है ध्यान से कि कौन सी डेमोक्रेटिक है एंड कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक. अब वो हम कैसे करेंगे, वो हम इनके फीचर्स यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को अगर हम जान ले तो हमें पता चल जाएगा दैट विच आर डेमोक्रेटिक एंड विच आर नॉन डेमोक्रेटिक. So friends, now we have approached to the second topic of this chapter, which is features of democracy. So the first feature of democracy is, in a democratic country, the final decision making power must rest with those elected by the people. मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उनके पास होनी चाहिए जिनको लोगों ने इलेक्ट करा है, नॉट ऑन द हैंड ऑफ एनीवन एल्स. Now I am going to tell you the incident that gave us this first feature. So this incident is of पाकिस्तान. पाकिस्तान का ये इंसिडेंट है. इसमें क्या हुआ था, एक आदमी था जनरल परवेज़ मुशर्रफ. वो उसने क्या करा, एक मिलिट्री कोप कर दिया अक्टूबर 1999 में. ओके. और उसने क्या करा, गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया. अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बन गया तो उसने अपनी जो डेजिग्नेशन थी, मतलब उसकी जो पोस्ट थी, उसे चेंज करके वो प्रेसिडेंट बन गया. एंड इन 2002 उसने एक रिफरेंडम पास करा और मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि वो जो रिफरेंडम था वो माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पर किया गया था. अब अगस्त 2002 में क्या हुआ, जनरल परवेज़ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया जिससे कि उसने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया, दैट मीन्स चेंज कर दिया. और उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो मतलब जो प्रेसिडेंट था वो कोई भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था. अब जो सिविलियन कैबिनेट का वर्क था वो भी उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुपरवाइज कर दिया था जिसमें कि सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ही थे. अब ये सब लॉ पास करने के बाद क्या हुआ कि जो इलेक्शंस हैं वो तो हो रहे हैं लेकिन जो फाइनल पावर है वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास है. तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्शंस से ये नहीं मतलब निकलता कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पे जैसा कि आपने देखा इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन जो फाइनल पावर है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके पास नहीं बल्कि जनरल मुशर्रफ के पास है. दैट मीन्स पाकिस्तान इज ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज that a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्शंस है, पहली बात वो तो बिल्कुल फ्री होने चाहिए पीपल के लिए और बिल्कुल फेयर होने चाहिए. देयर शुड बी नो माल प्रैक्टिसेस और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस में. सेकेंडली, जो भी हमारे पास रूलिंग पार्टी है उनके लिए भी एक ऐसा फेयर चांस होना चाहिए कि वो भी हार सके. नाउ लेट्स सी एन इवेंट ऑफ चाइना विच इज़ रिलेटेड टू आवर सेकेंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. तो इसमें क्या हुआ, द इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. कंट्री के पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं. ये बिल्कुल अभी तक जो है वो फेयर है. अब वो पार्लियामेंट का नाम हमें गिवन है, दैट इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ओके. अब ये भी हमारा सही है, यहाँ तक भी अभी ठीक है रूल. देन कम्स क्यों नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास क्या पावर है, इट इज़ हैविंग द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट. ये भी सही है. 3000 मेंबर्स नियरली जो है वो
इसमें इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और कुछ आर्मी से भी इनमें चुने जाते हैं। यहाँ तक भी सही है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ पर अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं, दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पार्टी को, जो भी कैंडिडेट को हमारी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जिताना चाहती है, इट विल गिव द अप्रूवल टू देम ओनली. So that means only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in the 2002 to 2003. मतलब जो भी उनके फेवर के कैंडिडेट्स थे वो लोग ऑब्वियसली उन्हें ही ज़्यादा अप्रूवल देंगे. Now here's the incident of Mexico. तो मेक्सिको को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1930 में, और तब से वहाँ पे कोई भी मिलिट्री या डिक्टेटर्स रूल नहीं था. लेकिन 2000 ईयर तक वहाँ पर, मीन्स द ईयर 2000, नॉट फॉर 2000 ईयर्स, द ईयर 2000 तक वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. वैसे तो इसको IRP होना चाहिए था, बट इट इज़ कॉल्ड PRI. तो PRI वहाँ पे रूल करती थी. ओके, तो वो क्या करती थी, बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करती थी जीतने के लिए. इन ट्रिक्स की वजह से अपोजिशन पार्टी जो होती थी उनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था. अब ये ट्रिक्स कौन कौन सी थी, कुछ ट्रिक्स थी जैसे कि कंपलसरी था, जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें गवर्नमेंट मीटिंग को अटेंड करना ही पड़ता था. इट वाज कंपलसरी. ओके. सेकेंडली, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो पेरेंट्स को क्या करते थे, फोर्स करते थे दैट यू हैव टू वोट टू PRI, आपको PRI को ही वोट करना है. तो एक ये थी ट्रिक. और क्या ट्रिक्स थी, मीडिया सिर्फ PRI के अच्छे काम दिखाती थी और जो भी उनके माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड थे उन्हें इग्नोर करती थी. और ऑपोजिशन पार्टी के जो भी अगर कोई बुरे काम हो वो दिखाती थी और अच्छे काम को नज़रअंदाज करती थी. दैट मीन्स दे इग्नोर देयर गुड वर्क्स. और क्या करते थे, समटाइम्स क्या होता था कि जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, वो लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे. उससे क्या होता था कि पीपल को बहुत डिफ़िकल्टी आती थी टू कास्ट देयर वोट्स. तो ये सब कुछ थी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड और ट्रिक्स जिनकी वजह से PRI ऑलवेज विन. Feature of democracy is that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. That means एक adult citizen एक वोट दे सकता है और हर एक वोट की वैल्यू 1 है. Now let's see some incidents that are related to the third feature. So the first incident is from Saudi Arabia. Saudi Arabia में वुमेन आर नॉट हैविंग द राइट टू वोट, वुमेन वहाँ पे वोट नहीं कर सकती है. एस्टोनिया में क्या रूल है कि वो सिटीजन्स जो कि रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. दैट मीन्स वो वोट ना देने के बराबर ही है. फिजी में अब कुछ और ही सिस्टम है. जो इंडिजीनियस फिजी है उनकी वोट की वैल्यू इंडियन फिजी से ज़्यादा है. दैट मीन्स इंडियन फिजी आर हैविंग लेस वैल्यू ऑफ वोट दैन इंडिजीनस फिजी. Now the fourth and the last feature of democracy, which is that the government rules must be within the limits set by the constitutional law and citizens right. मतलब गवर्नमेंट के रूल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट की लिमिट्स के अंडर ही होने चाहिए, उससे कुछ अलग नहीं होने चाहिए. Now here's the incident that is related to the fourth feature. It is from Zimbabwe.
तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस 1980 में मिली थी फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल, and since then the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. ZANU-PF द्वारा ये रूल की जा रहा था कंट्री, और इसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको फ्रीडम भी दिलाई थी. इस पार्टी का लीडर कौन था? रॉबर्ट मुगाबे. तो पीपल जो थे, लोग जो थे, वो इस पर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन इसने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया. ही बिट्रेड देम ऑल. और इसने क्या करा, जो इलेक्शंस थे वो हमेशा यही जीतने लगा, क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करता था. अब क्या हुआ, उसने अनफेयर प्रैक्टिसेस करी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, अमेंडमेंट कर दिए, ताकि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करता रहे. जिन भी अपोजिशन पार्टीज़ ने अपोज करा उनको वो हैरेस करता था. अब जो टेलीविज़न्स और रेडियो और न्यूज़पेपर्स थे वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आ गए थे. इस सब के बाद जब कोर्ट ने जो जजमेंट्स थी वो प्रेसिडेंट के अपोजिशन में दी, तो क्या करा, उसने सारी वो जजमेंट्स को इग्नोर कर दिया, so that he can remain the president of Zimbabwe. So that is all for today. Now we will meet in part 2. If you like this video, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you.